हेलो बच्चों, स्वागत है अपने ही क्लास में अलीसा क्लासेस में। सेट 1 2024 822 HB खंड आ के क्वेश्चन नंबर हम 7 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है 3x²। ये द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान निकालना है। तो 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सेट में आपको मिल ही जाएगा। तो यदि मूल बराबर हो तो हमें क्या लिखना है? यदि मूल बराबर हो तो मूल बराबर है, इसके लिए आपको लिखना है b² - का 4ac बराबर 0। अगर मूल बराबर है तो लिखना है b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर m है। यहाँ पर रखिए तो b की जगह कितना लिखे? -12 का स्क्वायर -4, a का मान कितना रखें? 3 और a का मान 3, c का मान m बराबर 0। तो 12 का वर्ग होता है, -12 का वर्ग 144 और माइनस का 4 तियां 12m बराबर 0। अब देखिए माइनस का 12m बराबर, इसको इधर भेज दिया, माइनस का 144, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर 144/12। तो 12 एकन्ना 12, 12 दूनी 24। तो ये m का मान कितना आ गया हमारे पास है? m बराबर 12। ये हमारे पास आंसर आ गया है, m बराबर 12। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी वाला। तो डी वाला सही है। अब सवाल नंबर 10, अच्छा 9, चलो 10 देखते हैं, फिर 9 अगले सेट में अगले वीडियो में लगाते हैं। अब ये देखिए हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना कितना आसान होता है? 1,5, 3,5, 5,7, 7,9, 9,11। तो 1 से 5 है, ये वर्ग अंतराल है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। क्या कहना है? वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल दूसरे खाने में आती है बारंबारता। तो बारंबारता देखिए, बारंबारता कितनी दी है? 3, 2, 4, 2 और 3। इसका हम योग कर लेंगे, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f कर लेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा, इसके पीछे सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा f। तो ये कितना हो गया? 3 2 5 4 9 2 11, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 और 3 14। अब हमें सिग्मा fx भी चाहिए, तो x पहले हम निकाल लें। तो x हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा, 5 1 6 का आधा 3, 5 3 8 के आधे 4, 7 5 12 के आधे 6, 9 7 16 के आधे 8, 9 11 20 के आधे 10। लेकिन हमें चाहिए f इंटू एक्स। तो अगला एक खाना और हमें बनाना पड़ेगा, f इंटू एक्स। तो f और x की गुणा, 3 तियां 9, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियां 30। अब इसको हम जब जोड़ देंगे, किसी को जोड़ेंगे तो उसके पीछे क्या लगेगा? सिग्मा fx था, तो सिग्मा fx ये कितना हो जाएगा? 9 8 17 4 21, 21 और 6 27 के 7, हासिल लगा 2 2 1 3 3 2 5 5 और 2 7। तो कितना आ गया ऊपर? 77/14। अब 77/14 आया है, तो 77/14 से जब हम 77 को भाग करेंगे, 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70, कितना बचा? 7। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 14 पंचे 70,
यानी कितना इसका आंसर आ गया है माध्य 5.5। अब आप देख लीजिए, आंसर देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन का आंसर डी। 10वां क्वेश्चन का आंसर है 10वां क्वेश्चन का आंसर है डी। ये तो गलत आ रहा आंसर। कितना हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? 1 से 5, 3 से 1 से 5 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है, फिर कितना दिया? 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, 4 के बाद फिर कितना दिया? 2 दिया, फिर 3 दिया। अब देखिए इसको हमने जोड़ा है तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा एफ? 3 2 5, हाँ 5 4 9, 9 2 11 और 3 14, 14 हो गया। अब एक्स निकाल लेंगे। एक्स निकालने के लिए हमें क्या कितना करना पड़ेगा भाई? 5 1 6, 6 के आधे कितना हुआ? 3 4, ये कितना हो गया भैया? ये तो सही लगा है बिल्कुल। अब इनकी गुणा 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 चंग 24, 4 8 दूनी 16, 10 3 30, ये कितना हुआ? 9 8 17, 17 4 21, 21 और 6 27 के साथ, 21 और 6 27 के साथ, 2 1 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 6 और 2 8 8 हमें लिखा है, तो ये आ गया 87। तो 87 आया है। अब 87 के लिए हमें क्या करना होगा? 14 छग 84, कितना बचा है? 3। ये कितना बचा है? 3 बचा है। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाओ 14 दूनी 28, यानी 6.2। ये 6.2 आया है। इसमें देखिए ऑप्शन में हमें कितना दिया है? 6, तो यानी डी वाला इसका सही होगा। चलो ठीक है।